नमस्कार विद्यार्थियों। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कालानुक्रमिक विधि लॉन्गिट्यूडनल मेथड को देखा था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था विकास CC1 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं अनुप्रस्थ काट विधि क्रॉस सेक्शन मेथड, जो कि बीएड, यूजीसी नेट, संविदा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। अनुप्रस्थ काट विधि जिस पर क्वेश्चन आंसर बनते हैं। स्पेशली बीएड फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट यूनिट से हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन मेथड। यह विधि कालानुक्रमिक विधि लॉन्गिट्यूडनल मेथड के ठीक विपरीत है, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में इस मेथड को हम पढ़ चुके हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता अलग अलग आयु के सामाजिक आर्थिक स्तरों में से व्यक्तियों का चयन करता है। सोशियो इकोनॉमिक लेवल के पर्सन्स का अलग अलग एज के आधार पर वह क्या करता है, सिलेक्ट करता है और ग्रुप बनाता है, जिनका अध्ययन एक ही समय में एक साथ करता है। ग्रुप बनाकर एक ही टाइम पीरियड में एक साथ करता है, जबकि कालानुक्रमिक विधि में आपने देखा है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम इंटरवल अलग अलग होता है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि इस विधि में अध्ययनकर्ता अलग अलग आयु के लेता है। कोई 18 वर्ष का, कोई 17 का, कोई 20 का, और उनका कोई स्तर जो लेता है क्या लेता है, सोशियो और इकोनॉमिक लेवल लेता है। फिर समूह बना देता है, ग्रुप बना देता है और एक साथ उसका अध्ययन करता है, स्टडी करता है। उसके बाद इन समूह में अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का मापन करता है। फिर देखता है कि एक साथ एक समूह में हमने अध्ययन किया कि फलाना फलाना व्यक्ति, अलग अलग एज के व्यक्तियों में हमने कोई अध्ययन किया, तो उनका व्यवहार का मेजरमेंट करता है, बिहेवियर का तुलना करता है, कंपेयर करता है। इस प्रकार इस विधि में अनेक दस्ता समूह तैयार कर उनका एक ही समय में अध्ययन करते हैं। दस्ता समूह उस समूह को कहा जाता है जिनके सभी सदस्यों का जन्म 1 साल या विशेष अवधि में होता है। उदाहरण के लिए देखिए, 2000 में जिनके सन 2000 की बात की जा रही जन्मे सभी भारतीय एक दस्ता समूह के उदाहरण होंगे। तो 2000 में ले लेंगे हम जो जन्मे व्यक्ति है, जो भारतीय इंडियन है, उनका एक ग्रुप बना लेंगे। लेकिन 1950 में जन्मे सभी भारतीय दूसरे दस्ता समूह के उदाहरण होंगे। इस तरह हमने ले लिया, वो अलग अलग एज के हो सकते हैं। 1950 में जन्मे सभी भारतीय दस्ता समूह को उदाहरण हमने लिए। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अलग अलग आयु एवं सामाजिक स्तरों से चयन किया गया व्यक्तियों का समूह एक प्रातिनिधिक रिप्रेजेंटेटिव समूह है या नहीं है। इस विधि की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि चयन यादृच्छिक ढंग से किया जाए, रैंडमली हो, अर्थात अलग अलग आयु के व्यक्तियों के चयन में अध्ययनकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह, अलग अलग आयु के व्यक्ति लिए आपने, तो उसमें जो रिसर्चर है या स्टडी करने वाला है वो किसी भी प्रकार पूर्वाग्रह से या पक्षपात आदि नहीं किया गया हो, किसी भी प्रकार का उसके साथ कोई चीटिंग, कोई पक्षपात नहीं की गई हो। इस विधि का एक उपयुक्त एवं सटीक उदाहरण टेम्पलिन 1957 द्वारा दिया गया है। एक अध्ययन जिसमें उन्होंने 60 बालकों को, 60 स्टूडेंट्स को अलग अलग आयु स्तर पर, अलग अलग एज लेवल पर, जैसे दिया है 3, 3.5, 4.5, 5, 6, 7 तथा 8 वर्ष के चयन कर उनमें होने वाले भाषा विकास देख सकते हैं आप कि एक एज लेवल लिया है, लेकिन अलग अलग एज लेवल लिया है। लगभग 60 बालकों को इस तरह लिया उसने, आगे बढ़ाता गया, 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 19, 25, 50, 75 और 60 तक होने वाले भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट का अध्ययन किया उसने 60 बालकों में, जिसका एज ग्रुप अलग अलग था। अनुप्रस्थ काट विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन मेथड। अनुप्रस्थ काट विधि में कम समय लगता है, उसमें देखा था आपने ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि अलग अलग समूह का चुनाव कर उन पर एक ही बार में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। कालानुक्रमिक विधि में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही समूह पर अलग अलग समय अंतरालों में अध्ययन करते हैं, इसलिए बहुत समय लगता है। जबकि इसमें एक ही समय में अध्ययन कर उसका निष्कर्ष, उसका निचोड़ हम निकाल लेते हैं। नंबर 2,
अनुप्रस्थ काट विधि में अध्ययन एक ही बार में पूरा हो जाता है, जिससे धन की बचत होती है। वहाँ एक बार में पूरा नहीं होता है कालानुक्रमिक में, इसलिए समय अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है। तीसरा, इस विधि से अध्ययन करने में बहुत अधिक लंबे समय तक प्रयोज्य सब्जेक्ट के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि से अध्ययन करने में बहुत अधिक लंबे समय तक सब्जेक्ट के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 4, इस विधि से प्राप्त आंकड़ों को बहुत लंबे समय तक संग्रहित रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुप्रस्थ काट विधि के दोष में देख सकते हैं डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन मेथड। अनुप्रस्थ काट विधि के प्रमुख अवगुण या दोष इस प्रकार है। नंबर 1, इस विधि में अध्ययन अलग अलग समय अंतरालों पर नहीं किया जाता, बल्कि एक ही समय में कर लिया जाता है, जिसके कारण व्यक्तियों के समूह में होने वाले परिवर्तन की दिशा या डायरेक्शन का पता नहीं चलता। यह भी एक अवगुण है। नंबर 2, अलग अलग समूह जिनका अध्ययन किया जा रहा है उनका पारस्परिक तुलना करना संभव नहीं होता, क्योंकि समूह अलग अलग स्तर के होते हैं। इस विधि से व्यक्ति में होने वाले विकास तथा व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का ठीक तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते। डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, ठीक तरीके से अध्ययन नहीं होता, क्योंकि एक ही समय में एक साथ कर लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा कतिपय समस्याओं के अध्ययन में किया गया है एवं किया जा रहा है। इस विधि में वैधता और सार्थकता है। तो इस विधि में वैलिडिटी है, सार्थकता है। इस प्रकार आज आपने देखा अनुप्रस्थ काट विधि के गुण और दोष और अनुप्रस्थ काट विधि क्या है। जल्दी ही अगले वीडियो में हम कोहार्ट विधियों पर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहार्ट मेथड्स। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।